एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, ये बाल विकास की 5वीं क्लास है। अगर आपने इसके पहले की 4 क्लासें नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, पहले आप जाके उनको देख कर आइए। तो इन चीज़ों को आप अच्छे से समझ पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे और अपने आप लाभान्वित अच्छे से हो पाएंगे। बात करें इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, तो विकास के कारण होने वाले परिवर्तन के बारे में बात करने वाले हैं। कुछ ऐसे चीज़ हैं जो विकास के कारण क्या होते हैं, परिवर्तित होते हैं। तो उन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे बृहद रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करें विकास की दशा में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं जिनका संबंध शरीर और मन दोनों से होता है। इसका विस्तृत विवेचना श्रीमती हरलॉक ने किया है। मतलब ये कह रहा है कि यहाँ पे जो है विकास की दशा में बहुत सारे परिवर्तन होते, एक नहीं बहुत सारे परिवर्तन होते। जब आदमी डेवलप कर रहा होता है तो कई सारे परिवर्तन होते हैं। अब वो परिवर्तन उसके शरीर से भी जुड़े होते हैं और उसके मन से भी जुड़े होते हैं। और इसी की विस्तृत विवेचना मतलब अच्छे से डिस्क्राइब करते हुए किसने, श्रीमती हरलॉक जी ने कहा है कि जो आपका परिवर्तन है ये 2 प्रकार से होता है। परिवर्तन जो है 2 प्रकार से होता है, 2 चीज़ों में होता है। पहला तो आपका आ जाता है शारीरिक परिवर्तन और दूसरा आ जाता है मानसिक परिवर्तन। तो पहले हम देख लेते हैं शारीरिक परिवर्तन के बारे में। तो इसके अंतर्गत निम्न प्रकार के परिवर्तन शामिल हैं। जैसे पहला आ जाता है आकार में परिवर्तन, चेंज इन साइज। ठीक है, तो ये शारीरिक परिवर्तन के अंतर्गत आ जाता है। मनुष्य के क्या शरीर में भी परिवर्तन आता है, जैसे इसका तात्पर्य शरीर की लंबाई, मोटाई तथा अंगों की वृद्धि से है। आंतरिक अंगों जैसे हृदय, फेफड़ा, आंत, मांसपेशियों आदि में भी विकास के साथ परिवर्तन होता जाता है। मतलब कह रहे हैं कि आकार में परिवर्तन का जो अर्थ हम लेंगे, तात्पर्य लेंगे उन प्यारे दोस्त, आदमी की लंबाई से, उसकी मोटाई से, उसके क्या वजन से हम इसका जो है तात्पर्य लेंगे। ठीक है, और जो मनुष्य के अंदर आंतरिक अंग होते हैं जैसे हृदय, फेफड़ा, आंत, मांसपेशियों, इनमें भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। जब अंदर की चीज़ों में परिवर्तन होगा तो आपको सीधे सी बात पता है कि जब अंदर की चीज़ें, मांसपेशियां आदमी की बढ़ रही हैं, ठीक है, समझो मांसपेशियां उसकी बढ़ रही हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो एक मोटा हट्टा कट्टा आदमी हो जाएगा। ठीक है, आंत, फेफड़ा, हृदय, इन सब में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। किसके अंतर्गत, तो आकार के परिवर्तन के अंतर्गत। ठीक है, बात करें दूसरा जो है वो आ जाता है अनुपात में परिवर्तन। ठीक है, ये शारीरिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। दूसरा आ जाता है आपका अनुपात में परिवर्तन। इसमें देख लेते हैं, शरीर के अंगों का विकास एक अनुपात में होता है। आयु बढ़ने पर सिर का माप कम हो जाती है और हाथ पैर धड़ की लंबाई बढ़ जाती है। कुछ बाल स्थूल शरीर वाले हो जाते हैं। इस प्रकार अंगों में वृद्धि का अनुपात हुआ करता है, अन्यथा शरीर बेडौला हो जाता है। मतलब कह रहे हैं कि जो आदमी का शरीर होता है वो एक रेशियो में बढ़ता है। ऐसा नहीं कि हाथ अगर 1 फुट बढ़ गया तो सर भी तुम्हारा 1 फुट बढ़ जाएगा, उंगलियां भी 1 फुट बढ़ जाएंगी, पैर भी 1 फुट बढ़ जाएगा और पूरी बॉडी 1 फुट बढ़ जाएगी। तो भैया आदमी कैसा दिखने में ही एकदम अटपटा सा लगेगा। ऐसा नहीं होता, एक रेशियो में बढ़ता है। जैसे आदमी का जो सर होता है वो एक रेशियो में बढ़ता है, मतलब छोटा ही रहता है, लेकिन उसका हाथ क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, पैर क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, उसकी लंबाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, लेकिन जो उसका सर होता है वो एक रेशियो में अपना उतना ही बड़ा ही रहता है। ठीक है, बात करें जो अगला आपका आ जाता है वो जाता है ग्रंथियों में परिवर्तन। ठीक है, ग्रंथियों में परिवर्तन किस प्रकार से, शरीर के बढ़ने पर सीने में पाई जाने वाली पाइमस ग्रंथि तथा मस्तिष्क के पास की पीनियल ग्रंथि और गुर्दे में पाई जाने वाली ग्रंथियों में परिवर्तन होता है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे आदमी का शरीर का विकास होता है उसके साथ साथ उसके अंदर जो सारी ग्रंथियां पाई जाती हैं वो भी क्या करती हैं, डेवलप करती हैं, वो भी क्या होती हैं, बढ़ती हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, अगला देख लेते हैं। ये कह रहा है नई आकृति की प्राप्ति होती है मनुष्य को, ये शारीरिक विकास के अंतर्गत ही होता है। जैसे कुछ पुरानी आकृतियां विकास के कारण लुप्त हो जाती हैं और कुछ नई आकृतियां मल जाती हैं, परिपक्वता के कारण कुछ ऐसा परिवर्तन हो जाता है। मतलब कह रहे हैं कि कुछ ऐसी आकृतियां होती हैं मनुष्य के अंदर। जैसे आप समझो क्या होता है कि आदमी जब बच्चा पैदा होता है तो उसके पहले क्या होते हैं, दांत ही नहीं होते हैं, फिर दांत निकलते हैं दूध के, फिर दूध के दांत गिर जाते हैं, फिर एक अस्थाई दांत निकल के आ जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो पुरानी चीजें होती हैं वो धीरे धीरे करके गायब होती जाती हैं और आदमी एक नए रूप को धारण कर लेता है। बच्चा जैसे छोटे में था तो वो एकदम
अलग था। अभी मान लो एक लड़का है, वो छोटा था एकदम अलग था, बड़ा हुआ उसकी दाढ़ी मूंछ आ गई एक तरीके से, तो अब वो अलग दिखाई देने लगेगा कि नहीं? अब उसकी पुरानी आकृति क्या होगी? गायब हो गई और नई आकृति उसके सामने आ गई है। ठीक है, उदाहरण के लिए दांत, यहाँ पे वही बता रहे हैं, पहले दांत नहीं होते, बाद में दूध के दांत निकल आते हैं, फिर दूध के दांत गिर जाते हैं और अस्थायी दांत आ जाते हैं। इस प्रकार यौन संबंधित नवीन प्रवृत्तियां होती हैं, प्राप्तियां होती हैं, दाढ़ी मूंछ की भी नई प्राप्ति होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, जब बालक छोटा होता है तो क्या देखने में अलग होता है, और जब वो बड़ा हो जाता है तो उसका परिवर्तन, उसका आकार और उसकी जो क्या कह सकते हैं एक तरीके से वो जो आकृति है, वो पूरा सब कुछ उसकी उसका पूरा जियोग्राफी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ठीक है, दूसरा जो परिवर्तन होता है मेरे प्यारे दोस्त, वो हो जाता है मानसिक परिवर्तन, मेंटल चेंज। शारीरिक परिवर्तन के साथ मानसिक परिवर्तन भी हुआ करते हैं जो निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो जैसे आदमी का शरीर बढ़ता है, उसी के हिसाब से क्या होता है कि उसके मानसिक परिवर्तन भी होते रहते हैं, मतलब उसका जो बुद्धि है उसकी, उसमें भी परिवर्तन होता रहता है। सबसे पहले आ जाता है बौद्धिक प्रक्रियाओं में परिवर्तन। ठीक है, इसमें देख लेते हैं, बुद्धि तथा अन्य परीक्षणों से ज्ञात हुआ है कि सीखना, स्मरण, चिंतन, कल्पना, तर्क आदि प्रक्रियाओं में वय और अनुवाद के विकास के कारण परिवर्तन हुआ करते हैं। इस प्रकार ज्ञानात्मक परिवर्तन विकास के साथ होता रहता है। इसमें कहने का मतलब ये है कि अगर देखें तो यहाँ पे कुछ परीक्षणों से हमें पता चला है कि बालक जो है छोटे की अपेक्षा बड़े में कुछ ज़्यादा ही सीख पाता है। जैसे छोटा जो होता है बालक, वो कुछ चीज़ों को स्मरण काफ़ी कम समय तक रख पाता है। उसको अगर तुम एक थप्पड़ मार दो तो वो हो सकता है अभी शाम तक ही भूल जाए, दोपहर तक ही भूल जाए। उसको थोड़ा खिलाया उलाया, हल्का सा चॉकलेट वॉकलेट दिया और थोड़ा सा पुचकारे उचकारे, वो बेचारा भूल गया। ठीक है, लेकिन जो ये स्मरण शक्ति होती है, आदमी के आयु के साथ साथ उसका जब शारीरिक परिवर्तन होता है, जब शारीरिक विकास होता है, तो उसके स्मरण शक्ति भी क्या हो जाती, बढ़ जाती है। अब एक आप 18 साल के लड़के को मारो, 30 साल बाद मिलोगे, फिर भी वो ये बताएगा कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा था। लेकिन वही अभी तुमको याद है कि बचपन में तुमको किसने किसने मारा था, कौन से टीचर ने कितने डंडे मारे थे? बिल्कुल नहीं याद होगा। तो क्या होता है कि उसकी जो बौद्धिक प्रक्रियाएं होती हैं, उसमें भी परिवर्तन आ जाता है। बालक पहले होता है कम सोच पाता है, क्या चिंतन आप एक तरीके से ले सकते हो, बालक कम सोच पाता है, कम कल्पना कर पाता है, और किसी बात का तर्क जो है वो कम दे पाता है। छोटे बच्चे का तर्क कम दे पाते हैं, लेकिन उसी की अपेक्षा अगर आप कोई बात वही बात को बड़े लोगों के सामने कहो तो वो एक अच्छा तर्क देंगे और उस तर्क से शायद आप संतुष्ट भी हो जाएं। ठीक है, बात करें मेरे प्यारे दोस्त, अगला जो दूसरा आ जाता है वो आ जाता है भाषा में परिवर्तन। बालक क्या होता है कि जब जैसे जैसे आदमी विकास करता है, वैसे उसकी क्या लैंग्वेज में भी चेंज आता रहता है। जैसे ज्यों ज्यों बालक बढ़ता है, उससे नए नए शब्द मालूम होते हैं। नवजात शिशु के पास रुदन के साथ बलबलाना, चीखना आदि भाषा के रूप में होते हैं, परंतु बड़े होने के पास उसका शब्द भंडार बढ़ जाता है। इसमें कहने का मतलब ये है कि एक शिशु, जो बालक पैदा होता है छोटा सा, उसके पास रोने और चिल्लाने के अलावा और कुछ नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है, पहले मम कहता है, मम का मतलब वो वाटर मांग रहा है, पानी मांग रहा है, फिर धीरे धीरे उस चीज़ को पानी कहता है, फिर डैडी, मम्मी, फिर धीरे धीरे करके वो देखो अपनी जो उसके अंदर जो विचार हैं, पहले तो वो रो के विचारों को व्यक्त करता था, अब विचारों को वो क्या एक भाषा दे रहा है, उसको एक शब्द दे रहा है, मतलब एक रूप दे रहा है। और जब कोई विचार, किसी विचार को एक रूप दे दिया जाता है तो वो क्या हो जाता है, भाषा हो जाती है, जो आप लोगों ने हिंदी के अंतर्गत पढ़ी होगी। तो वो जब भाषा देता है तो उसके पास क्या हो जाता है, एक शब्द संकलन आ जाता है। जैसे आप कोई चीज़ की व्याख्या अगर छोटे बच्चे से करने के लिए कहें, तो शायद उसके पास वो चीज़ें हो, अंदर से वो उन चीज़ों को बताने का प्रयास करना चाहता हो, लेकिन उनके पास क्या होता है, कभी कभी शब्द नहीं होता। आपके पास भी कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता होगा कि आप चीज़ों को जानते तो हैं, लेकिन आपके पास वो वाक्य नहीं होते, वो अल्फाज नहीं होते कि उन चीज़ों को आप उस तरीके से व्यक्त कर पाओ। ठीक है, तो ये क्या होता है, जब आदमी धीरे धीरे परिपक्वता की ओर बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है, लोगों से मिलता है, समाज में उठता बैठता है, बातचीतें करता है, क्लासों में बैठता है और व्यवहार बनाता है, तो इन सारी चीज़ों से उसका क्या होता है, शब्द संकलन जो होता है, वर्ड पावर जो होती है, उसका क्या हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाती है और अपनी बातों को कहने में सक्षम हो पाता है। ठीक है, बात करें मेरे प्यारे दोस्त मानसिक प्रक्रियाओं में अनुपात का परिवर्तन। ठीक है, क्या हो जाता है, तीसरा जो कह रहा है कि मानसिक प्रक्रियाओं में अनुपात का परिवर्तन आ जाता है। जैसे स्मरण, कल्पना, चिंतन, तर्क, ध्यान आदि की प्रक्रियाओं का विकास शुरू में कम और बाद में अधिक होता है। इसमें कह रहे हैं स्मरण अर्थात कोई चीज़ याद रखना, कल्पना मतलब इमेजिन करना, चिंतन मतलब कोई चीज़ सोचना, तर्क मतलब कोई चीज़ का तर्क देना, ये तो आपको याद ही है, और ध्यान मतलब कोई चीज़
कहाँ पे आप उस जगह पे फोकस कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, ये चीज़ें क्या होती हैं शुरुआत में बहुत कम होती हैं। जैसे बालक का जो फोकस होता है वो बहुत कम होता है, थोड़ी देर किसी चीज़ पे ध्यान देगा फिर हट जाता है, थोड़ी देर देगा फिर हट जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आदमी परिपक्वता की ओर बढ़ता है वो क्या करने लगता है, उसका जो ध्यान होता है वो एकाग्र होने लगता है और वो किसी चीज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा समय क्या कर पाता है मेरे प्यारे दोस्त, दे पाता है। वो कोई चीज़ की कल्पना बच्चा जो है वो बड़ों की अपेक्षा क्या कम ही कर पाता है। फिर धीरे धीरे जैसे वो परिपक्वता की ओर बढ़ता है वो क्या, उसकी कल्पना शक्ति, स्मरण शक्ति, तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति, ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं उसकी काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाती हैं। अर्थात विकास के साथ अनुपात भी बढ़ता है, मतलब जैसे जैसे आदमी डेवलप करता है उसी के अनुसार क्या होता है ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं। इसीलिए बड़े लोग छोटे बच्चों की अपेक्षा देर तक ध्यान देते हैं और अधिक देर तक स्मरण भी रखते हैं। तो इसी तरीके से जैसे अभी मैंने आपको पीछे बताया कि ये चीज़ें स्मरण करने की क्षमता जो होती है ये अनुपात में क्या रेशियो में बढ़ती रहती है जैसे जैसे आदमी बढ़ता है। बच्चे को मारो थोड़ी देर में भूल जाएगा, आपको मारे 20 साल तक याद रखोगे, 20 साल क्या जब तक मरोगे नहीं तब तक याद रखोगे, देखोगे अच्छा तुमने ही मारा था मुझको उस बात को लेकर के। ये सारी चीज़ें आपको क्या रहेंगी, याद रहेंगी, तर्क में वह आगे ही पाए जाएंगे। मतलब जो बड़े लोग होते हैं वो अपना तर्क एक आप अच्छा और मजबूत तर्क रखेंगे जिससे आपको संतुष्टि प्राप्त होगी। लेकिन बच्चा उतना अच्छा तर्क नहीं रख सकता क्योंकि उसके स्मरण और चिंतन और मनन की क्षमता क्या होती है, कम होती है। रुचि का क्षेत्र भी अनुपात में अधिक विस्तृत हो जाता है। जो इंटरेस्टिंग वाला एरिया होता है वो भी क्या हो जाता है, छोटे बच्चों की अपेक्षा बड़े लोगों में बढ़ जाता है। चौथा आपका आ जाता है मेरे प्यारे दोस्त, मूल प्रवृत्तियों एवं संवेगों में परिवर्तन। अर्थात मूल प्रवृत्तियां जैसे बालक के अंदर कुछ क्या होती हैं, मूल प्रवृत्तियां होती हैं, संवेग मतलब इमोशंस होते हैं, उसमें भी परिवर्तन आ जाते हैं। आयु के बढ़ने पर कुछ नई मूल प्रवृत्तियां प्राप्त होती हैं, जैसे यौन संबंधी मूल प्रवृत्तियां किशोरावस्था में विकसित होती हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे आदमी बढ़ता है तो उसमें क्या होती है, जब आदमी डेवलप करता है तो उसमें कुछ मूल प्रवृत्तियां भी क्या हो जाती हैं, धीरे धीरे नई नई मूल प्रवृत्तियां उसके अनुसार जुड़ती जाती हैं। इस प्रकार यहाँ पे संवेग भी अस्थाई भाव में बदल जाते हैं। ठीक है, नैतिक भावना किशोरावस्था में बढ़ती है। नैतिक का अर्थात है कि आदमी को इन चीज़ों को पता हो जाता है कि क्या चीज़ें गलत हैं क्या चीज़ें सही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं क्या होती हैं, किशोरावस्था में बढ़ जाती हैं। आदमी को ये चीज़ पता हो जाता है कि हाँ ये गलत है ये सही है, एक हद तक जानने लगता है। धर्म विश्वास मत आदि की प्राप्ति अधिक परिपक्वता अवस्था में संभव होती है। मतलब कह रहे हैं कि आदमी के अंदर जो है धर्म से वो रिलेटेड अपने जिस धर्म से रिलेशन रखता होगा, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, तो उसके लिए उसकी क्या हो जाती है, इंटरेस्टिंग क्षमता उसकी जो होती है वो धर्म के प्रति उसकी रुचि बढ़ जाती है। वो विश्वास करने लगता है, किसी भी चीज़ पे अधिक विश्वास कर पाता है। छोटे बच्चों से मांगो भैया लाओ थोड़ा दो मुझे खाने के लिए दो, मान लो बच्चा कोई चिप्स खा रहा है, उससे कहो लाओ बाबू मुझे भी खिला दो, वो नहीं खिलाएगा। उसे पता है क्योंकि उसे विश्वास नहीं है तुम्हारे ऊपर, उसके विश्वास करने की क्षमता उस वक्त कम होती है। उसको लगता है कि आप खा लोगे, अगर वो चिप्स आपको देगा तो वो आप खा लोगे। लेकिन जब आदमी जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो क्या होता है, वैसे अगर कोई आदमी खा रहा है और आप आके पहुंच गए तो वो तुरंत कहता है भैया लो। मतलब उसको पता है कि या तो आप लोगे तो एक दो लोगे और नहीं लोगे तो बिल्कुल वो भी अच्छी बात है, फिर तो हमारा पूरा ही है। तो इस तरीके से क्या होता है, जो विश्वास करने की बिलीव करने की क्षमता होती है मेरे प्यारे दोस्त, वो छोटों की अपेक्षा परिपक्व होने पे आदमी जब बड़ा होता है बढ़ जाती है। ठीक है, पुत्रेषणा की प्रवृत्ति युवावस्था में आती है। मतलब उसके अंदर क्या हो जाती है, पुत्रेषणा की प्रवृत्ति, अर्थात जैसे एक बच्चे के प्रति उसका जैसे एक बच्चे के प्रति उसका जो क्या बोलते हैं दृष्टिकोण हो जाता है वो बढ़ जाता है। एक तरीके से वो भी अपने आप को मतलब एक अपनी फैमिली बसाने का सोचने लगता है। एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि वो अपनी फैमिली बचाने के लिए अपने दिमागों में चीज़ों को लाने लगता है। बात करें व्यवहारात्मक परिवर्तन भी आ जाता है। ठीक है, व्यवहारात्मक परिवर्तन मतलब जो जो बालक बढ़ता है उसके शरीर एवं मानसिक व्यवहारों में स्वाभाविकता परिवर्तन हो जाता है। मतलब ये तो सही बात है, जैसे आदमी बढ़ता है उसके शरीर में और मानसिक में परिवर्तन तो होते ही रहते हैं। ठीक है,
अधिक उम्र और अनुभव बढ़ने पर व्यवहार स्थूल से सूक्ष्म हो जाता है। मतलब कह रहे हैं जब अधिक उम्र बढ़ जाती है किसी व्यक्ति की तो उसका जो अनुभव होता है, उम्र और अनुभव बढ़ने पर, जैसे आदमी का जब उम्र और अनुभव दोनों बढ़ जाता है तो उसका व्यवहार जो हो जाता है स्थूल और सूक्ष्म हो जाता है। इस प्रकार के परिवर्तन में बौद्धिक एवं भावात्मक दोनों प्रकार की शक्तियां क्रियाशील पाई जाती हैं। तो जब ये प्रकार इन सारे प्रकार के परिवर्तन आदमी के अंदर होने लगते हैं तो उसमें बौद्धिक और क्या भावात्मक दोनों प्रकार की शक्तियां क्या हो जाती हैं, क्रियाशील पाई जाती हैं, मतलब एक्टिव पाई जाती हैं, एक्टिव रहती हैं। ठीक है। व्यवहार क्रमशः निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर होता है। तो इसमें जो आदमी का व्यवहार होता है वो नीचे से लेकर के ऊपर की ओर, मतलब बढ़ने के क्रम में ही होता है। तो आपको ये सारी चीज़ें मेरे प्यारे दोस्त, शायद आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई हो और समझ में भी आया हो कि हम यहाँ पे जो है विकास के कारण होने वाले परिवर्तन जो होने वाले थे उन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर ये सारी वीडियोज़ मतलब ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ऐसे ही और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।